हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। कई दिन से मेरे व्यूवर्स के कुछ कमेंट पड़े हुए थे। मैं चाहता था इनका जवाब देना, इम्पॉर्टेंट थे, तो 2 दिन में थोड़ा सा बिजी था, नहीं कर पाया। आज मैं बता देता हूँ। एक बहुत ही उपयुक्त कमेंट प्रेमचंद जी ने किया है। वो कहते हैं, सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अर्नड 20 लाख करोड़ फ्रॉम GST, 5 ट्रिलियन economy, yet in such a sound economy, though Veer Naris, war widows, other deprived ex-servicemen unable to get its 18 months DA, DR, will anybody unable to highlight these to our worthy PM? प्रेमचंद जी, आपने बड़े ही तरीका से ये सवाल पूछा है। बात तो सही है कि हमारा 18 महीने का जो DA और DR भारत सरकार ने कोरोना के टाइम पे मारा था, और जब कंडीशन आपकी अच्छी हो गई तो आपने दिया क्यों नहीं? आपको पता है, सरकारें सरकारी होती हैं, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे अच्छी इकोनॉमी को लेकर के आ जाए, चाहे ये खराब इकोनॉमी हो, जब इनको बचत करनी होती है तो किसी का हक मार के ही बचत करते हैं। अब इनको देने में परेशानी तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें कोई केवल एक्स-सर्विसमैन, वीर नारीज और वार विडोज नहीं है, उसमें पूरे के पूरे सेंटर के जो कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त, वो भी हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसकी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी जो मिश्रा जी हैं, जो सिविल यूनियंस के लीडर हैं, लेकिन नहीं सफलता लगी हाथ। वो अब भी लगे हुए हैं, पर इतना है कि once the decision was taken by the Modi government, that was final, and that was also taken to the court। और कोर्ट ने भी यह किया था कि यदि इस प्रकार की कंडीशन है तो भारत सरकार को एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, वो इस समय पड़ गई थी, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा करके उसको रोका था, और बाद में उसका देने का कोई मतलब नहीं था, और इन्हें दिया भी नहीं। अब तो ये देंगे भी नहीं, तो सही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इतनी बढ़िया, अब आपने ये मान के बताया इस अपने कमेंट से कि वर्तमान में भारत सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, सुदृढ़ है। इससे ये भी पता चलता है, ये लोग जो हमारे आर्थिक स्थिति पर चोट करते हैं, कभी किस पर चोट करते हैं, कभी किसी पर चोट करते हैं, मतलब वो बिल्कुल झूठी बातें हैं। आपके कमेंट से एक बात तो ये निकल करके आती है। अब क्योंकि हमारी जो आरोपी की विसंगति थी, आपके इसी सेंटेंस को यदि वहाँ पर लिया जाए तो प्रेमचंद जी, एक बात बड़ी साफ से बता देता हूँ मैं, हमारे ही लोगों ने, उनके इरादे कुछ और थे, भारत सरकार से कोई भी बात करने की कोशिश नहीं की। और अब तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि भारत सरकार से किसी प्रकार की बात हो। ये केवल और केवल पैसा कमा रहे थे। एक जंतर मंतर पर बैठकर कमा रहा था, एक X-6200 में कमा गया, और कुछ लोग जो अभी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं, वो कोई रैली भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर पॉलिटिकल पार्टी बना करके सत्यानाश कर रहे हैं। आज तो और क्लियर हो गया, जब कांग्रेस सरकार का घोषणा पत्र आया, वो जम्मू कश्मीर में 370 धारा को पुनः लाने के लिए जा रहे हैं। आप अंदाज लगा सकते हो कि इस देश की क्या दुर्दशा करने के लिए तुरे, और उनके साथ जितने भी इंडी गठबंधन है वो भी साथ में, यानी तुम मतलब बाद में देश में बड़ी मुश्किल से 370 थी, उसको बाद में लेकर के आओगे। और मैं बताता हूँ प्रेमचंद जी, मेरे पास एक सूबेदार का फ़ोन आया, सूबेदार मेजर का। बोलते, दीवान सिंह जी, आप कांग्रेस की बुराई नहीं करें। मेरे साहब, मैंने तो सही की थी। मैंने कौन सी की थी? मैंने लेकर के जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से, और जितने भी थे सबके मतलब पत्ते खोल दिए थे। बोला, हमारे देश का चाइना ने अभी अभी बॉर्डर पर पता नहीं कितना एरिया काबू में कर लिया है। मैं सब कहाँ से बोल रहे हो आप, कौन सी बात नहीं कर रहे हो? बोले, मैं आपको बता दूंगा, मैं रहा हूँ वहाँ पर। हमारे एक सर्विस में ऐसी भावनाएं रखते हैं यार, हमारे आदमी वहाँ काम करते हैं, उनकी बैठ के यहाँ बदनामी करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। तो भैया प्रेमचंद, कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछने वाला। और अभी तो देखना आगे होता क्या है। अभी जो आपकी आरोपी थर्ड आएगी या कुछ भी आएगा, आगे आने वाले समय में कुछ भी नहीं मिलना है। हमने ऐसे बीज कर्म बोली हैं, आप कितना ही हल्ला मचा लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ने कुकर्म जो करना था कर लिया, और अभी ये कुकर्म में लगे हुए हैं। एक है कोई यूजर, इन्होंने कहा है
मैंने कहा था कि जो ऑनलाइन ऐप्स वाले एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, आपस में संपर्क में आए। तो कहते हैं साहब व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से क्या होगा। सर अब मैं आपको क्या बताऊं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से क्या होगा। भैया व्हाट्सएप ग्रुप तो आपस में एक दूसरे के संपर्क में आने के लिए बनाए जाते हैं, अपनी समस्याओं को बताने के लिए किए जाते हैं। अब आप छोटी सी बात को नहीं समझ रहे हो तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपसे कोई ज़्यादा उम्मीद तो थी नहीं, सिर्फ ये थी आप सारे लेकर के पैसे का कंट्रीब्यूट करके अच्छा वकील करके कोर्ट में ले जाए। लेकिन आप तो जब वहीं एक दूसरे का ताक रहे हो तो फिर कहाँ से आपको यार मिलेगी, वो आपको नहीं मिलने वाली ऐसे। हाँ वैसे कोशिश हो रही है, जो वकील थे AFT के वो खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लेकर के वहाँ जाएं। वो चाहते थे कि यदि कोई मिल जाए सहारा तो हो सकता है कि हम बड़ा वकील कर लें। अब नहीं मिलेगा तो अपने पॉकेट से देंगे नहीं, पर यह है कि वो जाकर खुद लड़ सकते हैं। एक और है कोई परम रविनाश, नमस्ते सर। स्पाउस उन्होंने कोई अपना स्पाउस का नाम चेंज कराया और साथ में डेट ऑफ बर्थ, और परम रवीश जी आपकी वाइफ का नाम तो चेंज कर दिया और आपका किसका डेट ऑफ बर्थ उन्होंने छोड़ दिया और सैनिक बोर्ड के माध्यम से भेजा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रही है, होना तो आपका एक ही पार्ट 2 ऑर्डर में होना चाहिए था, अलग अलग नहीं होता। मैंने भी कराए थे दोनों को, मेरे तो एक ही पार्ट 2 ऑर्डर में होता और मुझे लेटर मिल गया था। आप उसमें जाएं, जिला सैनिक बोर्ड में लेटर लिखवाएं वहाँ से दोबारा और कहें साहब उनसे ये गलती से रह गया है, और एक आप उसमें दूसरे एक उनको लेटर भी लिखते हैं रिकॉर्ड ऑफिस को कि ये मैंने अपनी ओर से लिखते हैं, या फिर जो आप जिला सैनिक बोर्ड में जाकर के लिखवा दें कि इनके डेट ऑफ बर्थ भी चेंज होना था, जो रह गया है गलती से, आप उसको भी चेंज कीजिए। अब ऐसा सुरेंद्र सिंह जी, व्हाट हैपेंड MSP केस नंबर। सुरेंद्र सिंह जी बिल्कुल ये केस नंबर पे आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इसको इस प्रकार बदला कि इस केस की अब फ्रेश सुनवाई होगी और उसकी जो बेंच है वो भी बदल चुकी है, उसका कोर्ट नंबर है वो भी बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ भारत सरकार के दबाव में हो रहा है और अब तो बहुत लंबा समय लगेगा, फिर दोबारा से बहस होगी, फिर दोबारा से खर्चा होगा। अब देखो आगे क्या होता है, अब ये तो पता चलेगा। अब मैं तो यहाँ इतना ही बता सकता हूँ, और तो कोई काम की चीज़ है नहीं। और तो काम की ये है कि बस अब चुनाव आते जा रहे हैं और हमारे शेर जो हैं दहाड़ रहे हैं, जिसके मन में आ रहा है वो बोलते चले जा रहे हैं। अब हाँ, अब हम यहाँ थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जवान किसान पार्टी से, भैया आप भी अपना वो डाल दो ना, जो डालते रहते हैं, क्या नाम है, पार्टियाँ डालती हैं अपना पूरा का आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो, आप भी बना के डाल दो एक। आज तो कांग्रेस का आया है, फिर भाजपा का आएगा, सबका आएगा। अब इस देश में उन्हें एक ऐसा वो डाला है इन्होंने घोषणा पत्र, कांग्रेस ने इस प्रकार घोषणा डाला है कि इस देश को ये मतलब 15वीं सदी में ले जाने का काम करेंगे। और दूसरा, जो बड़ी मुश्किल से धारा 370 हटाई थी, पुनः उसको लाने का काम करेंगे। अभी इनको ये पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में लोग कितने खुश हैं वहाँ 370 धारा हटने से। पर चलो, उनका घोषणा पत्र है, कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग दे लाइक। ये तो ये चला हुआ है भाई, उसके बारे में तो कह भी क्या सकते हैं। अब मेरे पास तो कोई खास है नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो बता देंगे। बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।